हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पीवाईक्यू। इससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन का पीवाईक्यू पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अभी हम देख लेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनके मैं जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू करवाना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब 2019 से लेकर 2020 तक ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना, जिसको मतलब प्रॉफिट होता है उससे कर लेना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी सोच रहा हूँ मैं करवाने का, पर एटलीस्ट मेरा पहले बायोलॉजी एटलीस्ट एक दो दिन में मैं पूरा डाल लूँ, तब आपको उसके बाद केमिस्ट्री का भी मैं ट्राई करूंगा। फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा, देख लेंगे हम, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। प्यूरिन जो कि फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन्स और डीएनए में कौन कौन से आरएनए प्यूरिन कौन कौन सी देखने को मिल जाती है, बता दीजिए। प्यूरिन और पिरामिडन अगर आपको पता होगा तो इनके अंदर दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बता दीजिए प्यूरिन कौन सी देखने को मिल जाती है, कौन कौन सी देखने को मिल जाती है। 67 के अंदर प्यूरिन और एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स क्या हो जाती है, कट CUT साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ठीक है। और प्यूरिन्स क्या हो जाती है आपके एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। उसके बाद अंडर which of the following condition will there be no change in a reading frame of the following mRNA। ऐसी कौन सा अगर आप करोगे तो आपका जो है डिलीशन अगर करोगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी अगर आपको दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंदर डिलीशन अगर आप पूरे कोडॉन का करोगे तो 7th 8th 9th पोजीशन के ऊपर, तो बिल्कुल भी रीडिंग के अंदर और रीडिंग ऑफ द फ्रेम के ऊपर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4th वाला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे आपका, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्रेशन EST रेफर टू एज, किसको कहते हैं EST, जीन एक्सप्रेस एज एन आरएनए को कहते हैं क्या, बता दीजिए। जीन एक्सप्रेस एज आरएनए या फिर पॉलीपेप्टाइड आपको एक्सप्रेशन के नाम से हम जानते हैं, बता दीजिए क्या आएगा। पहला आंसर जाएगा ना जीन एक्सप्रेस एज एन आरएनए। उसके बाद लैक के ऊपर आई बता दीजिए, आई क्या हो जाएगा आपका परमीएज सॉरी रिप्रेसर। आई आपका क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिया अभी हमने मॉक पेपर में। रिप्रेसर ZYA बता दीजिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलाइजेस, ठीक है। इस तरीके से 3 1 2 4 3 1 2 4 सेकेंड ऑप्शन जाते हुए देखने को मिल रहा है 70 का, कुछ तो गड़बड़ होगी, 3 1 4 2, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलाइजेस एंड परमीएज। अरे यार वो ए और वाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे सी का जो आएगा, सी का आपका जो आएगा 4 आएगा और डी का आपका सेकंड आएगा, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलाइजेस देन परमीएज, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है ZAY, ठीक है। ZYA होता है ना, तो Y के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलाइजेस, तो यहाँ पे वो वाली चीज में आप कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। याद करने के लिए कभी कभी मेरे जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ZYA भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 70 के बाद आपका जो है 71 क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द mRNA प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द DNA। आपका टेम्पलेट स्टेज दे रखा है और आपका कोडिंग स्टेज दे रखा है, तो आपका क्या आ जाएगा आरएनए के अंदर। बस आपको जो है आपका टेम्पलेट स्टेन को आपको देखना होता है, टेम्पलेट स्टेन के जैसा ही हो जाता है, बस टेम्पलेट स्टेन जैसा ही होता है। बस टेम्पलेट स्टेन में क्या करना है आपको, थाइमिन की जगह पे यूरासिल कर देना है, ठीक है। थाइमिन की जगह पे आपको यूरासिल कर देना है। तो देख लीजिए, मेरे को आई थिंक सो 3:5 है ना, तो वही रहेगा सेम। 71 का जो है आंसर भी आपको जो देखने को मिल रहा है, 71 का जो आंसर देखने को मिल जाएगा, सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, कोडिंग स्ट्रेन के अंदर देखेंगे टेम्पलेट स्ट्रेन से कोडिंग सीक्वेंस जो आपको देखने को मिल जाती है, उसमें आपको क्या करना होता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल आपको कन्वर्ट करना होता है। बाकी पूरी स्ट्रेन ठीक हो जाती है, बस थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाती है। शायद से मैंने पहले उल्टा बोल दिया, उसके लिए सॉरी, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस की जगह पे आपको क्या करना होता है, टाइमिंग की जगह पे यूरासिल। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ द विद देयर
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। पॉलीमरेज 1 आपको टीआरएनए देखने को मिल जाता है, आरआरएनए और एचएनआरएनए। बता दीजिए आपको पॉलीमरेज 1 किसके अंदर देखने को मिल जाता है, आपको पॉलीमरेज 1 किसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो आरआरएनए के अंदर। और पॉलीमरेज 2 आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपने देखा होगा तो एचएनआरएनए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या, एकदम सही है। और थर्ड आपका टीआरएनए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आपको ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोडॉन। जेनेटिक कोड जो है आपके साइलेंट फीचर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो साइलेंट फीचर क्या आ जाते हैं, डिजनरेटिव होते हैं, नॉट ओवरलैप नहीं हो जाते, नॉन एम्बिजियस हो जाते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। तो एम्बिजियस नहीं होते हैं, नॉन एम्बिजियस होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो 3 ऑप्शन गलत है, 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। Which scientist experimentally proved DNA is the sole genetic material in a bacteriophages? बैक्टीरियोफेजिस के अंदर किसने किया था? अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लेना, आपका जो है इसका आंसर जो है हर्शी एंड चेज ने किया था। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरी आउट आरएनए पॉलीमर 1 ट्रांसक्रिप्ट। आपका आरएनए पॉलीमर 1 जो है आपका किस चीज को ट्रांसक्रिप्ट करता है, सारे ही नंबर होते हैं, अगर आपको पता होगा तो आपका थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सारे ही नंबर हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद टीआरएनए एसआर ये आपका सेकंड के लिए हो जाता है, ये आपका थर्ड के लिए हो जाता है पॉलीमरेज के। उसके बाद इनिशिएशन एंड द टर्मिनेशन फैक्टर, आपका इनिशिएशन सिग्मा होता है और रो आपका टर्मिनेशन फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो बता दीजिए 76 का आंसर क्या चले जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिग्मा एंड रो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट आते हुए देखने को मिल गया। तो यहाँ पे याद रखना है कौन सा, एडेनिन पेयर विद द थायमिन थ्रू द 1H बॉन्ड, एकदम सही है। एडेनिन थायमिन से 1 हो जाता है, एक मिनट गलत है क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एडेनिन पेयर विद थायमिन विद 2H बॉन्ड आना चाहिए ना, यहाँ पे 2H बॉन्ड आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजर्वेटिव बेस पेयर ऑफ द 0.3 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर इन डीएनए आपको देखने को मिलेगा, हेलिक्स के अंदर टिपिकल दे रखा है, आपको बस इनटू करना है, 2.2 मीटर आ जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नेम ऑफ द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, कौन फैसिलिटेट कर देता है आपका डीएनए हेलिकेस को, डीएनए पॉलीमर है या फिर आरएनए पॉलीमर, तो आपको इसका पता होना चाहिए। आरएनए पॉलीमर आपका जो है ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स को कर देता है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज, पहला फेज जो है आपका ऑफ द ट्रांसलेशन क्या देखने को मिल जाता है, पहला फेज ऑफ द ट्रांसलेशन में आपको क्या होता है, अमाइनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए देखने को मिल जाता है, आपका 80 का 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन अमाइनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए आप देख लोगे। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ किस चीज से, विद इथेनियम ब्रोमाइड इन द इंफ्रारेड वेव, नहीं इथेनियम ब्रोमाइड विद यूवी रेडिएशन, आपका 81 का 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द टर्म न्यूक्लियन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज यूज्ड बाय, किसने किया था, आपका मेंडल ने, चारग्राफ में, मर्ची ने, फ्रैंकलिन ने। बता दीजिए अगर आपको इसका याद होगा तो आपका जो 82 का आंसर जाएगा 2 आएगा, जो कि मिएचर्स ने किए थे, यूज एज ए न्यूक्लियन एज ए जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने मिएचर्स ने इसको कंसिडर किया था। Next, in a polynucleotide chain, DNA and the nitrogenous base link with the OH of the किसके पेंटोज शुगर के, 3' पेंटोज शुगर या फिर 4' पेंटोज शुगर, बता दीजिए आपका जो है 1' पेंटोज शुगर आना चाहिए, आपका 1' पेंटोज शुगर पे यहाँ पे आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ नाइट्रोजनस बेस लिंक करता है OH के साथ, ठीक है। उसके बाद ई कोलाई की अगर बात करेंगे, बेस पेयर दे रखी, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन 18 मिनट, देन द एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमॉर्फिनिज्म अप्रोक्सीमेटली, बता दीजिए कितना एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमॉर्फिनिज्म देखने को मिल जाता है, बता दीजिए आपका 2000 बेस पेयर पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाते हैं ना, ठीक है, आपको 2000 बेस पेयर ऑफ द पर सेकेंड देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, which of the following यहाँ पे बात करेंगे, which is the base of the genetic mapping human genome as well as DNA fingerprinting के अंदर बेसिस क्या थी आपकी जो है जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, बता दीजिए क्या देखने को मिले, पॉलीमॉर्फिनिज्म ऑफ द डीएनए सीक्वेंस आपको देखने को बेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की, ये आपके इस बेसिस के ऊपर किया था।
ये बता दीजिए आपका सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम है आपका 86 वाला। तो बता दीजिए पहला क्या होगा, रेप्लिकेशन, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन फॉर्मेशन। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसमें 86 में, बता दीजिए। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन। उसके बाद आपका जो है उसका आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, कैपिंग आप मिथाइल गायनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का करते हो एट द 5' एंड पे करते हो ना HNRNA की, तो 87 का जो है फर्स्ट इनकरेक्ट है। RNA पॉलीमर बाइंड विद द रो फैक्टर ऑफ द टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, एकदम सही है। तो 87 का तो 2 ही करेक्ट है कि RNA पॉलीमर जो कि बाइंड करता है रो फैक्टर को ऑफ द टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA थर्ड पॉलीमर इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरिया, बता दीजिए। RNA पॉलीमर थर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर 5s RNA, SNRNA, tRNA के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो 88 का आपका सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन अ DNA सीक्वेंस कॉल्ड, बता दीजिए आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक, कहां पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर पता होगा तो आपका रिस्पेक्टिव डीएनए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। किसके अंदर देखने को मिल जाता है, डीएनए फिंगरिंग इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक रीजन इन अ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, आपको देखने को मिल जाता है। Which is the only enzyme that is capability of the catalyze the initiation, elongation, termination, the process of the transcription in prokaryote, बता दीजिए आपका इनिशिएशन कौन ही कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन सही किस कौन करता है, आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर आपको करता है। तो 90 का 2 ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको जो है मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर आपका थोड़ा सा बूस्टअप भी हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, बता दीजिए यहाँ पे आपका siRNA मैंने कभी सुना नहीं उसके बारे में, ना कभी देखा है, तो उसका नहीं आएगा। एडेनिन मेक्स द 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, एडेनिन का जितना होगा उतना ही थाइमिन का होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन बाकी रिमेनिंग आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं नीट यूजी 2022, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको चूज करना है। तो बता दीजिए आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है। तो यूक्रोमेटिन इज अ लूजली पैक क्रोमेटिन, बता दीजिए आपका 93 का पहला एक स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि आपका यूक्रोमेटिन कैसे होता है, लूजली पैक क्रोमेटिन हो जाता है। बाकी हेटेरोक्रोमेटिन या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, यूक्रोमेटिन होता है। हिस्टोन ऑप्टोमर आपको जो है इज रैप्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए इन न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या, हाँ, तो आपका जो है सी वाला भी एकदम करेक्ट है। उसके बाद हिस्टोन आर रिच इन लिग्निन एंड आर्जिनिन, एकदम सही, ये भी आपका करेक्ट है। तो ACD इज करेक्ट, ठीक है, ACD इज करेक्ट। बाकी टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पे गलत हो गया, डीएनए हेलिक्स का ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, और आपका जो है बी वाला एकदम करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस किसके वजह से आपको देने को मिल जाएगा, जेनेटिक मैपिंग, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ट्रांसलेशन, बता दीजिए 94 का जो है आपका बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर डीएनए पॉलीमराइजेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक सो एक भी मॉक में नहीं देखने को मिला है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। तो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA टू द प्रोटीन बीइंग एज सून एज, तो लार्ज सब यूनिट हो जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन के अंदर स्मॉलर सब यूनिट, बोथ द सब यूनिट जॉइन टुगेदर बाइंड द mRNA, बिल्कुल भी नहीं। tRNA एक्टिवेट द लार्ज सब यूनिट, बिल्कुल भी नहीं। द स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम एनकाउंटर्स द mRNA, एकदम सही है, तो आपका फोर्थ चले जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन जेनेटिक्स वी यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंसिंग द होल जीनोम एज एन ऑर्गेनिज्म फॉलो बाय द असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड, किसने किया था ये बता दीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कि आपका जीन मैपिंग और एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो 96 का आई थिंक सो यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं 96 का। फिर से लेते हैं, जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय द असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्ट बाय हिम इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। क्या देखने को मिल जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन आपको देखने को मिल जाता है। In E. coli strain, IG gets mutated and its product cannot be bind to the inducer molecule if the growth of the medium is provided with the lactose, and which is outcome आपको क्या देखने को, ZYG is transcripted, ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, बता दीजिए क्या होगा, 97 का बता दीजिए, ट्रांसक्रिप्ट होगा कि ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए,
द लेंथ ऑफ द डीएनए, अगर आपका 1.1 मीटर आपको देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ द बेस पेयर क्या हो जाएंगे, आपके आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बेस पेयर कितना देखने को मिल जाता है, आपका फोर्थ ऑप्शन है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 की बेस पेयर आपका पावर हो जाएगा। उसके बाद आपको ई कोलाई ऑफ द सेल ऑफ द एन, आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंक्यूबेटेड इन अ मीडियम कंटेनिंग N14 nuclei after 60 minutes. How many E. coli cell will be have the DNA totally free from the, आपको N15 के तरीके से आपको फ्री फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। बता दीजिए आपका जो है 60 सेल आपको कैसे फ्री फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैच द कॉलम आपको पूछ रखा है, लैक ओपेरॉन आई जीन बता दीजिए रिप्रेसर, जेड आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वाई आपका जो है ट्रांस परमीएस और ए आपका ट्रांस एसिटाइलाइजेस। अगर आपको याद हो जाएगा तो 100 का आपको क्या आ जाएगा बता दीजिए, 100 का ऑप्शन क्या चले जाएगा आपका 4321 4321। हाँ एकदम सही है, तो आपको 4321 एकदम सही। फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। फिर डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमॉर्फिज्म ओनली इन वन डायरेक्शन 5' to 3' एकदम सही है, आपका 101 का एकदम सही है। उसके बाद अगर बात करूंगा ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वन स्ट्रैंड ऑफ द, एक ही स्ट्रैंड आपका जो है रेप्लिकेट टू कंटिन्यूअस व्हाइल अदर स्ट्रैंड आर डिसकंटिन्यूअस, एकदम सही आपका, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेंगे आपका बैक्टीरियोफेजेस की। अगर मैं बात करूंगा बेस पेयर बता दीजिए कितना हो जाता है बैक्टीरियोफेजेस में। अगर हमने इस क्वेश्चन को ढंग से देखा होगा तो बैक्टीरियोफेजेस 5172 किसके अंदर देखने को मिल जाता है आपका, तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6, एक मिनट ढंग से कर लेते हैं। आपका 4.6 सॉरी बैक्टीरियोफेजेस 5174 अगर आपका जो दे रखा है तो इसके अंदर आपको जो है फर्स्ट का जो आंसर आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए 5389 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका जो है बैक्टीरियोफेजेस ऑफ द लैम्बडा का दे रखा है, तो कितना आ जा रहा है बता दीजिए, यहाँ पे 4850 बेस पेयर देखने को मिल जाएगा, 402 बेस पेयर देखने को मिल जाएगा। ई कोलाई की अगर मैं बात करूंगा 102 में, ई कोलाई की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर देखने को मिल जाते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम में 3.3 इंटू 10, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड है, 3.3 इंटू 10 की पावर की 9 बेस पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ द डीएनए कंटेन अ सल्फर इंस्टेड ऑफ द फास्फोरस, प्रोटीन कंटेन्यूज द फास्फोरस इंस्टेड ऑफ द सल्फर, व्हाट विल बी हैव बीन आउटकम ऑफ द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बता दीजिए आउटकम क्या था इनके अंदर, तो रेडियो एक्टिव सल्फर इस बैक्टीरियल सेल आपको देखने को मिल जाता है, आपका रेडियो एक्टिव सल्फर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिल जाता है। बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल नहीं, सिर्फ आपको रेडियो एक्टिव सल्फर ही बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लाइकोपेरॉन जेड वाला जो है ZYA आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस कर देता है ना, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको जो है ये जो सीरीज जो मिल रही है PYQ वाली वो पसंद आ रही होगी, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। यार आपको इतने सारे मैंने पेपर वगैरह सब प्रोवाइड किए, आप लोगों ने ना सब्सक्राइबर बढ़ाए ना लाइक कमेंट कुछ कर रहे हो, अभी 2-3 दिनों से देख रहा हूं मैं, तो बढ़ा दो यार, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।